इस वीडियो में बात करेंगे हम कंटीन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और बाउंड्री लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। कंटीन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं इस तरह से, अगर एन और एन डैश हमारे पास नॉन लीनियर स्पेसेस है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी एन से एन डैश कंटीन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ एक सीक्वेंस हम एन में लें जो कि एन में ही कन्वर्ज कर रहा हो, तो इसकी इमेज टी एक्स एन टी एक्स यानी इस एक्स की इमेज पर कन्वर्ज करेगी। एक्स एन एन में है, एक्स एन में है, तो इसकी इमेज टी एक्स एन एन डैश में होगी और इसकी इमेज टी एक्स भी एन डैश में होगी। सो एक्स एन एन में कन्वर्ज करेगा, टी एक्स एन एन डैश में कन्वर्ज करेगा। अगर ऐसा है तो टी कंटीन्यूअस होगा और कंटीन्यूअस है तो ये होगा। तो बाउंड्री लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है हमारे पास, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एन और एन डैश नॉन लीनियर स्पेसेस हैं, तो हमें एक रियल नंबर ऐसा मिलेगा विच इज़ नॉन नेगेटिव। कैसा होगा? द नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स। ये हर एक्स के लिए ट्रू होगा जो एन में है, तो हम के को बोलेंगे ये बाउंड है टी पर एंड टी विल बी कॉल्ड ए बाउंड्री लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए एक थ्योरम देखते हैं। तो टी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एन से एन डैश, एन और एन डैश हमारे पास नॉन लीनियर स्पेसेस हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। कौन कौन से? अगर टी अगर कंटीन्यूअस है एन पर तो टी ओरिजिन पर भी कंटीन्यूअस होगा। कंटीन्यूटी का मतलब अगर एक्स एन जीरो पे जा रहा है तो इसकी इमेज टी एक्स एन, इसकी इमेज टी जीरो पे जाएगी, यानी टी एक्स एन जीरो पे जाएगा। Okay, third, there exists a real number k greater than equals to 0 such that norm of tx is less than equals to k norm of x for every x belongs to n, यानी t बाउंडेड है। तो अगर t कंटीन्यूअस है n पर तो t ओरिजिन पे कंटीन्यूअस होगा, ओरिजिन पे कंटीन्यूअस है तो t बाउंडेड होगा। और अगर ऐसा है तो अगर हम कोई एक ऐसा सेट लें जिसमें हम n के वो एलिमेंट्स उठाएं जिनकी नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू 1 है, इसे हम क्लोज यूनिट स्फीयर बोलेंगे, तो इसकी इमेज भी एक बाउंडेड सेट होगी n डैश में। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। 1 implies 2, यानी टी अगर कंटीन्यूअस है एन पे तो टी ओरिजिन पे भी कंटीन्यूअस होगा। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। एक्सन सीक्वेंस लिया एन में, एक्सन कन्वर्ज कर रहा है जीरो पे, तो इसकी इमेज टी एक्सन, इसकी इमेज टी जीरो पे कन्वर्ज करेगी। वाई? बिकॉज टी इज कंटीन्यूअस। तो टी एक्सन अगर टी जीरो पे कन्वर्ज करेगी तो टी जीरो का मतलब जीरो, सो देयरफॉर टी इज कंटीन्यूअस एट ओरिजिन। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। इसका कन्वर्स देखते हैं। गिवन है कि टी कंटीन्यूअस है ओरिजिन पर, हमें प्रूव करना है कि टी पूरे एन पर कंटीन्यूअस होगा। तो कंटीन्यूटी दिखाने के लिए हम सीक्वेंस लेंगे एन में, उसका नाम हमने एक्सन रखा और हमने माना कि ये एक्सन एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, ये एक्स भी एन में है, तो हम प्रूव करेंगे इसकी इमेज टी एक्स एन इस एक्स की इमेज टी एक्स पे कन्वर्ज करेगी, वो एन डैश में होगी। सो एक्सन एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, इट मीन्स एक्सन माइनस एक्स टेंस टू जीरो। सो इस टी कंटीन्यूअस है तो इसकी इमेज टी एक्सन माइनस एक्स इक्वल टू टी जीरो विच इज जीरो। टी लीनियर है तो हमने इसे ब्रेक कर दिया, टी एक्स एन माइनस टी एक्स, हमने लिखा टी इज लीनियर, सो टी एक्स एन टी एक्स हो गया। सो देयरफॉर टी इज कंटीन्यूअस ऑन एन। तो हमने प्रूव कर दिया कि टी अगर कंटीन्यूअस है एन पर तो ओरिजिन पे भी कंटीन्यूअस होगा, और अगर ओरिजिन पे कंटीन्यूअस है तो एन पर भी कंटीन्यूअस होगा। नाउ सेकंड इंप्लाइज थर्ड। नाउ सपोज टी इज कंटीन्यूअस एट ओरिजिन, हमें प्रूव करना है दैट टी इज बाउंडेड। अब इसे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, तो हमें मान के चल रहे हैं कि टी बाउंडेड नहीं है। इट मीन्स हमें ऐसा कोई भी रियल नंबर के नहीं मिलेगा जिसमें कि नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स। यानी इट मीन्स हमें एक एक्शन, कम से कम एक एक्शन ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसकी इमेज का हम नॉर्म लें तो वो n इंटू नॉर्म ऑफ एक्शन से बड़ी होगी। इससे हमने डिवाइड कर दिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिया है। सो 1 अपॉन n नॉर्म ऑफ एक्शन, नॉर्म ऑफ टी एक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ 1 अपॉन n नॉर्म एक्शन, बिकॉज टी ऑफ अल्फा एक्स इज अल्फा टी एक्स, टी एक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस अल्फा को हम टी के अंदर ले गए तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हमने प्रॉपर्टी लिख दी, द टी ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू टी ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा टी एक्स। तो ये हमारा अल्फा हुआ, दिस इज स्केलर, ये टी के अंदर चला गया। अब हमने इसे मान लिया एक्शन अपॉन एन इंटू नॉर्म ऑफ एक्शन को हमने वाई एन मान लिया। ऐसा क्यों माना? अगर नॉर्म ऑफ वाई एन करेंगे तो हमारे पास आएगा नॉर्म ऑफ एक्शन अपॉन एन इंटू नॉर्म ऑफ एक्शन। एक्शन से एक्शन कैंसिल हुआ, 1 अपॉन एन, नाउ इट टेंस टू जीरो व्हेन एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो हमने दिखाया वाई एन टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, बट टी वाई एन डजंट टेंड टू जीरो। ना दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है? ये है, ये हमने वाई एन लिया है। सो नॉर्म ऑफ टी वाई एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो टी वाई एन जीरो पे तो कन्वर्ज कर नहीं सकता क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जबकि
वाई एन 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, तो नॉर्म ऑफ टी वाई एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो अगर वाई एन 0 पे कन्वर्ज कर रहा है तो टी वाई एन भी 0 पे कन्वर्ज करना चाहिए। वाई? बिकॉज टी इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। बट वाई एन अगर 0 पे कन्वर्ज कर रहा है और टी वाई एन 0 पे कन्वर्ज नहीं कर रहा, तो हमने दिखाया कि टी ओरिजिन पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन आया, क्योंकि हमें गिवन है टी इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने माना था कि टी बाउंडेड नहीं है, देयरफॉर टी मस्ट बी बाउंडेड। चलो इसका कन्वर्स देखते हैं। सपोज लेट टी बी बाउंडेड। हमें प्रूव करना है कि टी कंटिन्यूअस है ओरिजिन पर। अब टी अगर बाउंडेड है तो हमें एक रियल नंबर ऐसा जरूर मिलेगा, द नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन। चलिए हमने मान लिया एक्शन एक सीक्वेंस है एन में, कैसा, जो कि 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, तो नॉर्म ऑफ एक्शन नॉर्म ऑफ 0 पे कन्वर्ज करेगी, क्योंकि नॉर्म इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, नॉर्म 0 का मतलब 0। अब हमें पता है कि नॉर्म ऑफ टी एक्शन लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्शन वाई, बिकॉज टी इज बाउंडेड। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 4 डाल दिया। सो दिस 3, दिस 4। 3 और 4 को अगर हम देखें, सो एक्शन कन्वर्जेस टू 0, norm of t action is less than equal to k into norm of action. Now action converges to 0, the norm of t action is less than equal to 0. But this norm is always non-negative. तो नॉन नेगेटिव है तो ये 0 से कम तो होगा नहीं, 0 ही होगा। सो नॉर्म ऑफ टी एक्शन टेंस टू 0। तो नॉर्म ऑफ टी एक्शन टेंस टू 0, तो हमने दिखाया अगर एक्शन 0 की तरफ जा रहा है तो टी एक्शन 0 की तरफ जाएगा, देयरफॉर टी इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। थैंक यू।